ईश्वर के अपनी आवश्यकता नहीं थी, जीव के लिए बनाई, तो क्यों बनाई इसने? बनाता है, बनाई है, चला रहा है, ऐसे हम मानता है हम लोगों की, उसकी विद्यमानता, तो उसकी उपस्थिति है, जीवात्माओं के व्यापकता है, लेकिन क्यों बनाई? उसका क्या ये खिलौनों उत्तर से खेलने के लिए? नहीं, जीवात्माओं के हित के लिए। जीवात्माओं का हित करना उसका स्वभाव है, उसका अपना प्रयोजन नहीं है। वेदांत दर्शन में भी एक प्रसंग आता है, तो उसमें कहा कि अपने प्रयोजन का अभाव होते हुए भी जीवों का उसका प्रयोजन है, ये मान करके वहां है। अगर आप वहां भी ये कहने लगे कि नहीं, जैसे हमारा किसी का कोई ना कोई प्रयोजन होता है किसी कार्य में, ऐसे ईश्वर का भी अपना कुछ ना कुछ होना चाहिए। कहीं आपके पीछे मन में होगा ये भाव जरूर, जब कुछ ना कुछ तो उसका होगा, तभी तो आखिर बना ही क्यों? उसने अपना खेल खेला और हम परेशान हो रहे। बनाई तो बनाई है क्योंकि हम नहीं बना सकते, उसके अपने पूरे तर्क वितर्क हैं, पूरी सिद्धि है कि भाई आखिर हम, ये मन में आपको आ रहा है कि भाई हम जबरदस्ती मान रहे हैं, बलात् मान रहे हैं, ऐसा नहीं भाई। अच्छा बनी है ये तो पता है हमारे को, नहीं इतनी विस्तृत भूमि शरीर ये सारी चीजें बुद्धि पूर्वक बनी है, तो कोई बनाने वाला तो बुद्धिमान चेतन करता है, व्यवस्था है, जबरदस्त व्यवस्था है, ये अपने आप संभव नहीं है। और आत्माएं बना नहीं सकती, हमारी सामर्थ्य नहीं, हमें पता है। तो अब जो कोई जिसने बनाई है बस उसी को ईश्वर कहते हैं, उसकी अपनी सिद्धि के अपने प्रकार है, कल्पना नहीं है, मानना पड़ेगा हमारे को, उसके बिना उपाय नहीं है, नहीं तो प्रश्न खड़े रहेंगे ये कैसे हो गया। या क्यों माने जैसे जो ईश्वर को नहीं मानते कि सदा से चली है, सदा चलती रहेगी, वो कैसे सिद्ध होगा? न विज्ञान से सिद्ध होना होता है, ना तर्क से सिद्ध होता है। जो चीजें नष्ट होती हैं, बिगड़ती हैं, टूटती हैं, वो बनी भी होती हैं। प्रकृति भी नष्ट होगी, सूर्य भी नष्ट होगा, तो कभी ना कभी बनी भी है। अब बनी है तो फिर अनादि मान नहीं सकते, अनादि अनंत कैसे मान लेंगे इसको? तो दूसरे पक्षों में तो बहुत प्रश्न है, उनके कोई उत्तर नहीं आने वाले। तो इसलिए हम कहें तो ये तो हमें मजबूर होना पड़ता है कि नहीं, कोई बनाने वाला है और कोई उपाय नहीं है। अब शब्द प्रमाण तो खैर सीधे सीधे बोलते ही हैं, हम अपनी तर्क युक्ति से भी कर सकते हैं।